नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NSS खोट्टा क्लासेस में। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। अगर आप वीडियो नंबर 2 नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या फिर आई बटन में सजेस्ट हो रहा है, उसको आप देख लेना पहले, फिर इस वीडियो को आप देखना ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दो। यहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक कुछ चूज किया है। एक है जायांग के भाग, ठीक है दोस्तों, एक है जायांग के भाग और दूसरा जो है दोस्तों वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल की संरचना। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर जायांग के भाग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जायांग क्या है तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हूँ यहाँ पर कि पुष्प में मादा जनन भाग को या जननांग को जायांग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जायांग के निम्न तीन भाग होते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे या फिर पहले इस परिभाषा को आप लिख लीजिएगा कि पुष्प में मादा जननांग को या मादा जनन भाग को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है कि जायांग के 3 भाग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा डैश देना है। उसके बाद पहला नंबर लिख देना है अंडाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। दूसरा है वर्तिका, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वर्तिका है स्टाइल, और तीसरा है वर्तिकाग्र अथवा स्टिग्मा। चलिए हम लोग इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका फ़ोटो यहाँ पर लगाया हुआ हूँ, तो यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो भाग है यहाँ पर, ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र का। ठीक है, ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र का। और अगर इसको हम लोग यहाँ पर काटें, ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम लोग काटते हैं ना तो इसको काटने से इस तरह से हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा हम लोग को। और इसमें हम लोग देखेंगे तो बीजांड जो है दोस्तों ओव्यूल यहाँ पर रहता है, यानी ये जो भाग है, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। चित्र इसलिए मैं यहाँ पर लगाया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो लंबा भाग है दोस्तों, यहाँ पर डंठल जैसा आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल यानी वर्तिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये वाला समझना है कि ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसमें भी फूला हुआ इस तरह से भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो ये चित्र मैंने समझा दिया आपको, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। अंडाशय जो पहला भाग था ओवरी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता कि जायांग का निचला फूला हुआ भाग, ठीक है दोस्तों, जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर जो है बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय के अंदर एक से अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा कोष्ठक को समझ लीजिए। ये जो है दोस्तों कोष्ठक, और यहाँ पर लिखा हुआ प्रकोष्ठ, यहाँ पर जो है ये प्रकोष्ठ, इसी को कोष्ठक कहते हैं। तो यहाँ पर कितना कोष्ठक आपको दिख रहा है दोस्तों, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक से अधिक, यहाँ पर एक से अधिक शब्द का यूज किया गया है। यहाँ से देखिए एक से अधिक, तो यहाँ पर कितना दिखाया गया है, तो यहाँ जो है दोस्तों कोष्ठक आपको यहाँ पर दिखाया गया है 1 2 और ये 3 कोष्ठक दिखाया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ कहता है अंडाशय कहाँ हुआ, कहाँ तक पढ़ लिए थे, एक से अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपरा अथवा प्लासेंटा पाया जाता है जो बीजांड से जुड़ी रहती है। और ये जो प्लासेंटा है दोस्तों, ये बीजांड से जुड़ी रहती है। अब दूसरा भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं वर्तिका अथवा स्टाइल के बारे में। तो इसमें सिंपली लिखना है, यह एक दीर्घाकृत का मतलब होता है, देखिए दीर्घाकृत जो बना है ना, ये शब्द बना है 2 शब्दों से, दीर्घाजोड़ आकृत या दीर्घाजोड़ कृत।
तो यहाँ पर दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, और आकृति मतलब आकृति, तो दीर्घाकृत यानी बड़ी सी आकृति, पतली यानी पतला, बड़ा सा होगा और पतला भाग होगा, ये कौन, स्टाइल, वर्तिका, जो वर्तिकाग्र के नीचे पाया जाता है। ये जो है दोस्तों आप चित्र में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो है, ये जो ऊपर में है, ये जो आपको मैंने समझाया था वर्तिका है, सॉरी वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, और इसके नीचे आप देखेंगे इस तरह से भाग यहाँ से जो आया है दोस्तों, ये वाला पतला वाला, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टाइल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक। अब हम लोग तीसरा जो है दोस्तों पाठ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर तीसरा वाला है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये जो है सबसे ऊपरी चौड़ी भाग होती है जो परागकणों को प्राप्त करता है। प्रश्न में पूछा जा सकता है आप लोगों को कि पुष्प में जो है दोस्तों, पुष्प में परागकण कौन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये जो है वर्तिकाग्र जो है परागकणों को प्राप्त करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणुधानी अथवा बीजांड की संरचना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो इसमें लिखेंगे पुष्पीय पादपों में बीजांड एक छोटी संरचना होती है जो निषेचन के बाद बीज अथवा सीड में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। एक परारूपी बीजांड अथवा ओव्यूल में निम्न 5 भाग होते हैं, निम्न 5 भाग होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग पांचों भागों को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस चित्र को, आपका जो है इसी जितना खेल जो है ना, इसी चित्र के माध्यम से ही ये खेला होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चित्र को। पहले आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पहला नंबर बात करने वाले हैं, क्या, बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत यहाँ पर फोटो में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर जो है ये है बीजांड वृंत फियोनिकल। ठीक है, इसमें पहले आप पढ़ लेते हैं, फिर चित्र में अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहता कि बीजांड वृंत जिस स्थल पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अस्तर हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये स्थल है। ठीक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। बीजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिका, HILUM, हाइलम कहते हैं। तो पहले यहाँ पर आपको देख लेना होगा चित्र में, ये जो है दोस्तों ये स्थल का बात कर रहा है। यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, इसी स्थल के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो कहता कि बीजांड वृंत जिस स्थल पर बनता है यानी बीजांड द्वार से जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बीजांड द्वार से जुड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके ठीक ऊपर में यहाँ पर जो है दोस्तों नाभिका है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं हाइलम है। यही बात हम लोगों को वहाँ पर लिखना था और यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो भाग है वो है अध्यावरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीगुमेंट, INTEGUMENT। तो इसमें कहा गया है बीजांड के बाह्य आवरण, बाह्य आवरण को अध्यावरण कहते हैं, जो बीजांड का संरक्षी आवरण होता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है बीजांड का जो संरक्षी आवरण है वो कौन है, या फिर बीजांड का संरक्षी आवरण कौन है, ठीक है दोस्तों, तो अध्यावरण को ही क्या कहते हैं, बीजांड का संरक्षी आवरण कौन होता है, तो अध्यावरण होता है, यानी इंटीगुमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। तीसरा जो भाग है दोस्तों यहाँ पर है बीजांड द्वार, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ नहीं बताया कि अध्यावरण कहाँ है, तो फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्यावरण। अब दोस्तों यहाँ पर बात ध्यान में रखना कि दो तरह का अध्यावरण होगा। एक होगा अंतः अध्यावरण, यानी जो आपको यहाँ पर पहले स्तर पर आपको दिख रहा है वो है बाह्य अध्यावरण, और जो आपको सेकंड में दिख रहा है ना, सेकंड में वो जो है दोस्तों वो क्या है, अंतः अध्यावरण है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अध्यावरण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। इनको दोनों को मिला देते हैं तो अध्यावरण हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यावरण आप लोगों के ने देख लिया। तीसरा नंबर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बीजांड द्वार, ठीक है। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल सिंपली एक छिद्र है, ठीक है दोस्तों। तो बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोपाइल क्या है तो सीधे आपको बता देना है ये एक छिद्र है जो बीजांड में पाया जाता है, इस तरह से बता देना है। या फिर अगर आपको इस तरह से लिखना है तो लिख सकते हैं कि बीजांड के ऊपरी सिरे पर, यहाँ पर देखिए ऊपरी सिरे पर एक छिद्र जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड द्वार अथवा माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके ठीक विपरीत निभाग उपस्थित रहती है। अब चित्र में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो चित्र है ना आप देख रहे हैं ये वास्तविक में क्या है, उल्टा है, ठीक है। ये वास्तविक में उल्टा है, लेकिन अगर सीधा दिखा जाए तो ये होगा, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग हो जाएगा ऊपर, ठीक है दोस्तों। और ये वाला भाग जो है दोस्तों ये नीचे आ जाएगा। लेकिन समझने के लिए इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला भाग क्या होगा, नीचे होगा, और ये वाला भाग क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब अगला है यहाँ पर चौथा भाग, 5 गो भाग है इसका, पाँचों को पढ़ लेते हैं अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा जो भाग है न्यूसेलस है, ठीक है। यानी बीजांड काय, काय का मतलब होता है बॉडी, शरीर, ठीक है। बीजांड काय कहता है कि यह बीजांड काय यानी यह बीजांड का जो दोस्तों मृदु तकी संरचना होती है। कैसी संरचना, मृदु तकी संरचना होती है जो अध्यावरणों के द्वारा घिरी रहती है। इसका उपयोग प्रायः पोषण अथवा न्यूट्रिशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, पोषण के लिए किया जाता है। बीजांडकाय का जो मुख्य काम है, इसका उपयोग है क्या है, पोषण प्रदान करना या पोषण के लिए किया जाता है, ठीक है। पांचवा जो भाग है वो है भ्रूण कोश या इसको भ्रूण पोष भी कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर क्या है गया कि यह बीजांड की मुख्य संरचना होती है। प्रश्न में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बीजांड की मुख्य संरचना कौन है, निम्न में से बीजांड की मुख्य संरचना कौन है, तो भ्रूण कोश हो जाएगा, ठीक है, जो बीजांडकाय द्वारा घिरी रहती है। और ये जो भ्रूण कोश है ये बीजांडकाय द्वारा घिरी रहती है, ये बीजांडकाय द्वारा घिरी रहती है। तो यहाँ पर बीजांडकाय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला ये जो है ये भ्रूण कोश इसके द्वारा, ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा घिरी रहती है इस तरह से चारों ओर, ठीक है। तो ये था हम लोग का 2 टॉपिक जिसको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों इसी तरह का रोज़ वीडियो पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो भी लाइक करना, और कमेंट करना, और कमेंट में आप अपना नाम बता देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप कितना दूर तक वीडियो देखे हैं, कौन कौन सा वीडियो आप देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो।